बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह हम आज भी इमाम गज़ाली की शारा आफाक किताब दी रिवाइवल ऑफ रिलीजियस साइंस अयाम उलूमुद्दीन का मताला जारी रखेंगे। और मेरी कोशिश होती है कि मैं एक मौजू के ऊपर इस किताब से चीज़ें जमा करूं और अपनी वॉइस नोट बनाऊं, जिसका जो टाइमिंग है जो वो 10 मिनट से ज़्यादा ना हो। तो ये किताब तो बहुत तवील किताब है और इसमें हज़ारों सफ़ात हैं। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं छोटी चीज़ें जमा कर कर ताकि हम लोग ज़्यादा से मुस्तफ़ीद हो सकें और हमारी रिटेंशन पावर भी रहे। तो जो चीज़ें मैंने आज जमा की हैं, इस किताब से चुनी हैं, वो है तालिब इल्म की फ़जीलत कुरान शरीफ की नज़र में, कुरान और तालिब इल्म की फ़जीलत अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में, और तालिब इल्म की फ़जीलत सहाबा और ताबईन की नज़र में। तो तालिब इल्म कुरान शरीफ की नज़र में जो पहली सूरत मैंने निकाली है वो पारा नंबर 11 रुकू नंबर 4 आयत नंबर 122। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सो ऐसा क्यों ना किया जाए कि एक बड़ी जमात में से एक छोटी जमात जहाद में जाया करे ताकि बाकी मानदा लोग दीन को समझ हासिल करें। तो अल्लाह ताला ने इस कुरान शरीफ की आयत में इस बात की हमें तलकीन की है कि हम एक बड़ी जमात में से छोटी जमात तो जहाद के लिए भेज दें, लेकिन बाकी लोग जो हैं, जो बड़े लोग ज़्यादा पोर्शन जो है वो यहाँ रुक जाए और दीन हासिल करे, दीन की इल्म हासिल करें। और एक और जगह जिक्र फरमाया अल्लाह ताला ने कि पारा नंबर 17 रुकू नंबर 1 आयत नंबर 7, सो एमुन करो, अगर तुमको ये बात मालूम ना हो तो अहले कुतुब से दरियाफ्त करो। इसमें भी अल्लाह ताला ने तालिब इल्म की तरफ रोशनी डाली है, इशारा किया है। तालिब इल्म अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में एक सही मुस्लिम की हदीस है कि जो शख्स तालिब इल्म के लिए सफ़र करे, जो शख्स तलब इल्म के लिए सफ़र करे, अल्लाह उसे जन्नत की राह में गामज़न करता है। एक और हदीस मसनद अहमद इब्न हब्बान की है, फरिश्ते तालिब इल्म की राह तालिब इल्म से खुश होकर अपने पर बिछाते हैं। एक और इब्न अब्दुल बर इब्न माजा की हदीस है कि तू जा इल्म का कोई बाब सीखे तो 100 रकात नमाज पढ़ने से अफजल है। बहुत बहुत अहम हदीस है कि तू जा इल्म का कोई अमल सीखे, तू जा इल्म का कोई बाब सीखे तो 100 रकात नमाज पढ़ने से अफजल है। एक और हदीस है इब्न हब्बान की, इब्न अब्दुल बर की और तिबरानी की कि आदमी के लिए इल्म का कोई बाब सीखना उसके हक़ में दुनिया और माफिया से बेहतर है। और एक और इब्न माजा की हदीस है कि इल्म का हासिल करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। और एक और हदीस है कि तिबरानी की, इब्न मरविया की, इब्न सही की और इब्न नईम की कि ये मौज़ूआत में से हदीस है। मौज़ूआत इब्न लाबिन जोज़ी की हदीस है कि एक आलिम की मजलिस में हाज़िरी 1000 रकात नमाज पढ़ने से, 1000 मरीज़ों की अयादत करने से और 1000 जनाज़ों में शिरकत करने से बेहतर है। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या कुरान पाक की तिलावत से भी अफजल है? तो आपने फरमाया, क्या कुरान की तिलावत बग़ैर इल्म के मुफीद है? ये बहुत ही जामे हदीस है और ये मौज़ूआत लाबिन अलजोज़ी से ली है इमाम गज़ाली साहब ने कि एक आलिम की मजलिस में हाज़िरी 1000 रकात नमाज पढ़ने से, 1000 मरीज़ों के अयादत करने से और 1000 जनाज़ों में शिरकत करने से बेहतर है। साहबी ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, क्या कुरान मजीद की तिलावत से भी? तो आपने फरमाया, क्या कुरान बग़ैर इल्म के मुफीद है? तो इस बात में बहुत हज़रत ने हमें ज़ोर दिया कि ठीक है, कुरान शरीफ की तिलावत तो करें, लेकिन कुरान शरीफ की तिलावत बग़ैर इल्म के, बग़ैर उसके तफसीर के, बग़ैर उसके इल्म को जाने हुए समझे हुए वो मुफीद नहीं है। और एक और हदीस है दारमी और इब्न सनी की कि
جس شخص کو اس حالت میں موت آ جائے کہ وہ اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے علم حاصل کر رہا ہے تو وہ جنت میں اس کے اور انبیاء کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ جس شخص کو اس حالت میں موت آ جائے کہ وہ اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے علم حاصل کر رہا ہے تو جنت میں اس کا اور انبیاء کے درمیان ایک درجے کا فرق ہوگا۔ کتنی اللہ تعالیٰ نے عالم طالب علم کے لیے اب درجات بلند کیے ہوئے ہیں۔ اور میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں طالب علم، صحابہ اور تابعین کی نظر میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں طالب علم تھا تو ذلیل تھا، اب لوگ میرے پاس علم سیکھنے کے لیے آتے ہیں تو میں عزت والا ہو گیا۔ ابن ابی لیلہ فرماتے تھے کہ میں ابن عباس جیسا کوئی شخص نہیں دیکھا، صورت دیکھیے تو وہ حسین جیسی، گفتگو سنیے تو وہ فلاغت و بلاغت سے پر، فتویٰ دیں تو معلوم ہوتا ہے ان کے پاس سارا علم ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ مجھے اس شخص پہ حیرت ہوتی ہے کہ وہ علم حاصل نہ کرے، آخر اس کا نفس اسے نیک کام کی طرف کس طرح بلاتا ہے۔ اور بعض دانشور کہتے ہیں کہ ہمیں وہ شخصوں پر زیادہ افسوس ہوتا ہے، ایک اس شخص پر جو علم حاصل کرتا ہے مگر اس کی اہمیت سے واقف نہیں، دوسرا وہ شخص جو علم کی اہمیت سے تو واقف ہے مگر عمل نہیں کرتا۔ تو وہ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ تمام رات کی عبادت سے بہتر ہے کہ میں ایک مسئلہ سیکھ لوں۔ ماشاء اللہ کہ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ تمام رات کی عبادت سے بہتر ہے کہ میں کوئی مسئلہ سیکھ لوں۔ انہی کا قول ہے کہ بھلائی صرف طالب علم ہے اور عالم شریک ہے، باقی لوگ ذلیل و خوار ہیں، انہیں خیر میسر نہیں۔ آپ نے ایک نصیحت فرمائی تھی کہ عالم، طالب علم اور سامعین میں سے کوئی منصب اختیار کر لو، اس کے علاوہ کچھ نہ بنو ورنہ تباہی ہے۔ کہ عالم، طالب علم یا سامعین میں سے کوئی منصب اختیار کر لو، اس کے علاوہ کچھ نہ بنو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ عطار رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک عالم کی ایک مجلس لاؤ لاب کی 70 مجلسوں کو پارا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ 1000 شب بیدار، 1000 روزہ دار، 1000 عبادت گزار کی موت اتنی افسوسناک نہیں ہوتی جتنی ایک عالم کی موت جو حلال و حرام کے احکام کو ماہر ہو۔ اور آخر میں امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں علم حاصل کرنا نفلی نمازوں سے افضل ہے۔ الحمدللہ کہ علم حاصل کرنا نفلی نمازوں سے افضل ہے۔ تو یہ میں نے کچھ چیزیں جمع کی تھیں طالب علم سے متعلق اس کتاب میں، اور انشاءاللہ میں پھر ایک اور ٹاپک کے اوپر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔